प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स। अब प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स में दो मेन मटेरियल हमारे पास हैं। फर्स्ट वन इज कंक्रीट, सेकंड वन इज स्टील। कंक्रीट जो है वो कंपोजिट मटेरियल है। कंपोजिट क्यों हुआ? क्योंकि कंक्रीट जो है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर और any admixture. Admixture is a retarder or accelerators, whatever it may be. Retarders में हम उसका इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ा देते हैं, एक्सीलेटर्स में हम उसका इनिशियल सेटिंग टाइम कम कर देते हैं। तो ये आपको मिनिमम स्पेसिफिकेशंस फॉर कंक्रीट जो है मैं अभी बताऊंगा, ये याद रखनी पड़ेंगी। आपको दो नए वर्ड दे रहा हूं मैं, उन दो नए वर्ड को समझाऊंगा बाद में, सिर्फ आपको अभी मैं वर्ड दे रहा हूं। फर्स्ट इज प्री टेंशन्ड सिस्टम। फर्स्ट इज प्री टेंशन्ड सिस्टम। सेकंड वन इज पोस्ट टेंशन्ड सिस्टम। पहला है प्री टेंशन्ड सिस्टम। प्री वर्ड लगा है प्री, यानी टेंसाइल कर लिया हमने और उसको फिर हमने कंक्रीटिंग की है। दूसरा वर्ड है पोस्ट टेंशन्ड सिस्टम। कंक्रीटिंग कर ली, उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेसेस उसमें डेवलप करनी है। IS 456 says M40 grade of concrete is required for pre-tensioned, M30 grade of concrete is required for post-tensioned। ये DMRC में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बेटा जेई के एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है। प्री टेंशन सिस्टम में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट और पोस्ट टेंशन सिस्टम में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट को ये क्वेश्चन आता है। तो प्री टेंशन में M40, पोस्ट टेंशन सिस्टम में M30 एज पर IS कोड। अब प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के केस में जो मेंबर है, यानी कंक्रीट मेंबर है या स्ट्रक्चरल मेंबर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो जाता है और उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ये हम बाय कंसेप्ट और बाय एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बता चुके हैं। 115 रोल नंबर हो रहा है अभी। तो ये आपने ध्यान रखना है। सेकेंडली, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हुआ, स्ट्रक्चरल मेंबर का डेड लोड कम हो जाएगा, डेड वेट कम हो जाएगा। और अगर डेड वेट कम होता है, इन दैट केस इकोनॉमी ऑफ द प्रोजेक्ट, इकोनॉमी ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर इंक्रीज हो जाती है। सेकंड है डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ प्री स्ट्रेस्ड स्ट्रक्चरल मेंबर डिक्रीज होती है। ये एज पर IS स्पेसिफिकेशन है और उसके डिक्रीज होने का, यानी डिफ्लेक्शन के डिक्रीज होने का कारण है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ये आपने ध्यान रखना है। इसके लिए आपको प्री स्ट्रेस्ड इक्विपमेंट्स, वो 2-3 इक्विपमेंट हैं, वो हम इसके लास्ट में आपको बताएंगे।
फिर है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करने के कारण क्रीप और श्रिंकेज वो भी डिक्रीज हो जाएंगी, और क्रीप और श्रिंकेज अगर डिक्रीज हुई तो लॉसेस आपके डिक्रीज हो जाएंगे प्री स्ट्रेस फोर्सेस में। अब आई बात वाटर सीमेंट रेशियो की कि व्हाट विल बी द वाटर सीमेंट रेशियो एज पर आईएस कोड इन केस ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। It should be about 0.45. Water cement ratio should be 0.45. Please think about it. Conventional concrete में 0.35 और 37 हम लेते हैं, और यहां देखिए आप, we are increasing the water cement ratio. It is increased and up to 0.45. Slump value with water cement ratio चेक कैसे करते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो वहां तक पहुंच गया, उसके लिए स्लम्प टेस्ट करते हैं। अब स्लम्प टेस्ट में हम डिक्रीज इन हाइट दैट इज 75 mm। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपको स्लम्प टेस्ट करवाया गया है, बताया गया क्या। अब 0.45 अगर आपने वाटर सीमेंट रेशियो रखना है, यू हैव टू कंज्यूम मिनिमम 10 bags of cement, minimum 500 kg of cement for the 1 cubic meter of concrete. 1 cubic 10 bags 1 cubic या per cubic meter of concrete, whatever may be, it depends upon the system, whether it is pre-tensioned M40, whether it is post-tensioned it is M30. Depending upon that, quantity of cement is increase or decrease as per IS code, but water cement ratio is 0.45. Now the second material, steel. In case of concrete, pre-stressed concrete, steel configuration is totally changed. जैसे आप कन्वेंशनल कंक्रीट में स्टील बार देखते हैं 6 mm से लेकर के 6 mm और 8 mm का जो स्टील बार है वो स्टीरप्स के लिए यूज होता है, और 8 से ऊपर यानी 10 से और वट एवर मे बी द डायमीटर रिक्वायर्ड एज पर डिजाइन 8 mm 10 mm 12 mm then 16 20 25 32, these are the dia conventional जो कंक्रीटिंग है। अदरवाइज आपको जरूरत पड़ती है तो एज पर डिजाइन वो आपके डायमीटर जो है बीच में कहीं कॉन्फ़िगरेशन आपकी चेंज हो सकती है। बट इन केस ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, सिंगल wires, it means the diameter is less than 6 mm. Diameter is less than 6 mm or 8 mm. In some cases, as per our civil engineering point of view, diameter less than 8 mm are considered to be as wires, but in case of electrical engineering, I think it is 3 mm or less than 3 mm are considered to be as wires. Single wires, diameter is less than 8 mm or 8 mm are considered as wires. These wires are to be known as tendons, TENDONS. Tendon क्यों बोला गया? क्योंकि always to be considered as tensile members. स्टील को टेंसाइल मेंबर कंसीडर किया गया है, इसीलिए जो भी वायर उसमें यूज होती हैं उनको हम टेंडन्स बोलते हैं। सिंगल बार यूज कर रहे हैं तो टेंडन्स, ए नंबर ऑफ बार यूज कर रहे हैं तो वो केबल बना देंगे। और कुछ जगह पे हम राउंड बार, जैसे ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना है
बीम, हॉरिजॉन्टल बीम्स जो हैं वो हमने एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर यूज करने हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज फ्रॉम वन पिलर टू अनदर पिलर, और से द clear distance or the effective length between the supports is 15 meters. So in that case a very heavy structure is required as a pre-structural member. उस केस में हम स्टील राउंड बार्स यूज करते हैं और वो बार का डायमीटर 20 mm, 25 mm, 30 mm, 32 mm and 36 mm और इवन 42 तक हम यूज करते हैं। 42 जो mm डायमीटर है, डायमीटर जो बार है वो हम वहां तक यूज कर सकते हैं। इन दैट केस वी यूज एज द स्टील बार्स एज ए टेंसाइल मेंबर एज पर IS कोड। अगर आप कन्वेंशनल कंक्रीट की बजाय प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट यूज करते हैं, यू कैन सेव 15 to 20% of the initial stresses as per IS code. It means जो आपका स्ट्रक्चरल मेंबर है उसमें जो स्ट्रेसेस आ रही हैं वो स्ट्रेसेस जो है 15 to 20% अमाउंट रिलैक्स हो जाता है। अब बात आई कि स्टील का कौन सा ग्रेड यूज होगा। कंक्रीट ग्रेड तो आपने पहले बता दिया, M40 यूज होगा, M30 यूज होगा। इसी तरीके से स्टील का भी ग्रेड है बेटा। we have to use the high strength steel members. We can use Fe415. We can use Fe415 or Fe250. This may also be used. Fe250 can also be used. Fe415 की कॉस्ट बहुत हाई है। It is much costlier than Fe250. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको प्री स्ट्रेस के केस में प्री स्ट्रेसिंग इक्विपमेंट्स ये पढ़ने हैं। IS स्पेसिफिकेशन मैंने बता दी। IS स्पेसिफिकेशन आपका शायद जो एज पर कोड है 456 उसमें लास्ट यूनिट है शायद, प्री स्ट्रेस लास्ट यूनिट है शायद Fe456 की प्री स्ट्रेस कंक्रीटिंग के लिए। मैं आपको इसकी कॉपी भेज दूंगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा IS 456, तो आप पढ़ लेना और उसमें मैं पेज नंबर भी डालूंगा। एक आपने प्री स्ट्रेस कंक्रीट या स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पेज नंबर 35 पे दिया हुआ है बेटा IS 456 में। IS 456 में पेज नंबर 35 है, अदरवाइज आई विल राइट द पेज नंबर अगेन। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो आपने जरूर याद करना है। वो एक्चुअल चीज है जो आपको कन्वेंशनल कंक्रीट और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट यानी लिमिट स्टेट मेथड उसमें क्लियर कट दिखाया हुआ है कि लिमिट स्टेट मेथड में जो हमारे फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। अब आगे करना है या नहीं? रहता टाइम 10:54 हुआ रह होगा 10:20 है। अच्छा 10 बेटा एक चीज और हम कर लेते हैं अभी। इसमें हम
प्री स्ट्रेस्ड इक्विपमेंट्स यानी किसी भी कंक्रीटिंग को, फिर इसमें से करवा दूं एक प्री टेंशन मेंबर करवा दूं। एग्जांपल करो। अच्छा चलो, मैं आपको ना इसके दो सिस्टम है बेटा, अभी मैंने जो आपको बात बोली थी कि प्री टेंशन मेंबर और पोस्ट टेंशन मेंबर में क्या फर्क है, मैं आपको अभी प्री टेंशन मेंबर बताता हूं क्या है। इसको पहले आप अपनी लोकल घरेलू लैंग्वेज में समझो। आपके कमरे के दो दीवारें आमने सामने की ले लो। पहली दीवार पे कील लगा लो और उसमें धागा बांध लो, उसके सामने वाली दीवार पे कील लगा लो और धागा बांध लो। अब इस धागे को इतना टाइट कर लो कि वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक, सेफ लिमिट तक टाइट हो जाए। ये क्लियर हुआ सभी को? यस सर। अगर हम इस धागे को कंसील कर दें, यानी इसके ऊपर कोई कंक्रीट जैसी चीज डाल दें और जब कंक्रीट जो है वो ग्रीन स्टेज से प्लास्टिक स्टेज में जाएगी, ग्रीन स्टेज से प्लास्टिक स्टेज में, यानी जब वो स्ट्रेंथ डेवलप करने लगेगी, कुछ टाइम के बाद हम धागे को धीरे धीरे रिलीज कर दें, यानी जो हमने उसमें टेंसाइल फोर्सेस लगाए थे उनको रिलीज कर दिया, क्या होगा? व्हाट विल हैपन? बताइए। हेलो हेलो, सर वापिस चले जाएंगे फिर धागे। वापिस चले जाएगी, जो उसमें टेंसाइल यील्ड स्ट्रेस तक हम लेकर के गए थे वो नॉर्मल स्ट्रेस पे आ जाएगा। और जैसे ही वो नॉर्मल स्ट्रेस पे आएगा तो जो आपने कंसील्ड मटेरियल है वो कंप्रेस हो जाएगा, कंसील्ड मटेरियल कंप्रेस हो जाएगा ड्यू टू दी, किसके कारण? जो टेंसाइल फोर्सेस आपने उस धागे में लगाई थी वो टेंसाइल फोर्सेस दूर करने के कारण, रिलीज करने के कारण, और जो एक्चुअल मेंबर है आपका वो कंप्रेस हो जाएगा। इन दिस केस दैट टाइप ऑफ मेंबर इज टू बी नोन एज प्री टेंशनड मेंबर, और दिस methodology is to be known as pre-tensioned methodology for the pre-stressed type of concrete. अब ये तो हमने घरेलू काम कर लिया, इसको तो टेक्नोलॉजी में लेके आना है, सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। हमने सरिया लेना है या ए नंबर ऑफ स्टील, बॉटम स्टील होते हैं, टॉप स्टील होते हैं, बॉटम रेनफोर्समेंट मेंबर, टॉप रेनफोर्समेंट मेंबर, उन पे टेंसाइल फोर्सेस लगा लो दोनों तरफ। अबटमेंट बना ली, अबटमेंट में हमने इस तरीके से अरेंज कर लिया कि वो अबटमेंट की स्ट्रेंथ, अबटमेंट की स्ट्रेंथ स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो इसको खींच पाएगा। यानी अगर आपकी मोटर जिस व्हीकल पे आप चल रहे हो उसमें 1 टन वजन उठाने का जो है कैपेसिटी है और आपने उस पर 3 टन वजन रख दिया तो टूट जाएगी बेचारे। हाँ, 3 टन वजन उठाने की कैपेसिटी है और 1 टन लेकर के आप चल रहे हो, वो दौड़ के चलेगी। सेम थिंग अबटमेंट बनाने हैं, अबटमेंट मीन सपोर्ट, सपोर्ट अपोजिट टू ईच अदर। वो सपोर्ट्स जो हैं वो इस तरीके से होनी चाहिए कि जो यील्ड स्ट्रेस आपकी स्टील की है उससे ज्यादा हो, और आपने एक तरफ आप स्टील मेंबर को फिक्स कर लो, दूसरी तरफ आप उसको जो है टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोविजन कर लो, उसको खींच लो। खींचने के बाद उस बीम में कंक्रीट कर दो। जैसे ही कंक्रीट ग्रीन स्टेज से प्लास्टिक स्टेज में जा रही है एट द टाइम ऑफ इंटरवल और एज पर IS कोड रिकमेंडेशंस, आप उसकी स्ट्रेसेस रिलीज कर दो। जब आप टेंसाइल स्ट्रेसेस रिलीज करेंगे स्टील की तो वो स्टील जो है बॉन्डिंग बनाएगा कंक्रीट के साथ
और बॉन्डिंग बनाते बनाते कंक्रीट का जो डिफॉर्मेशन होगी, कंक्रीट मेंबर्स अपनी जो लेंथ है या जो भी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें डिक्रीज होगा। इन दिस वे दिस इज प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट की कैसे हमने, प्री टेंशनड मेंबर के थ्रू। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। हाँ जी। अब बेटा Yes, sir. इसकी एडवांटेज और हाँ इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है। इस केस में हम दोनों तरफ से भी स्टील को खींच सकते हैं, एक तरफ फिक्स करके दूसरी तरफ से खींच सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है, पर जनरली हम एक एंड स्टील का फिक्स करते हैं, दूसरे को हम खींचते हैं, तब उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो वो बताइए। इज देयर एनी क्वेरी? नो सर। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।